समझ जा। देखो लास्ट क्लास में 6 में पढ़ा था, ठीक है ना, पार्ट 3 है, ये 3 है या फिर जो भी पढ़ा था पहले क्लास में। अब ये नेक्स्ट सोर्स ऑफ फूड में पढ़ा था, सीड्स के बारे में, स्टैंडर्ड 6 का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खाली माइन्यूट्स बनाओ ना, और टैब आ जाएगा देखना तो बहुत मज़ा आएगा उसमें, लिखेंगे यहाँ लिखाएगा वहाँ, तब मज़ा आएगा। क्या बोल रहे थे, बोल दो ना। हाँ वेरी गुड, बीज के बारे में। तो सीरियल, पल्सेस, ऑयल, सीड, नट्स, स्पाइसेस, ये सब पढ़ा था। और लास्ट क्लास में सोर्सेज ऑफ फूड कैसे कैसे आता है। अच्छा, सोर्सेज ऑफ फूड जो आता है, और कोई भी डिश खाते हो उसमें हर एक जो अलग अलग सामान होता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, खाने पीने का बात तुरंत बोल लेता है। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट। बोल आते, जोर से बोलना, माइक में ना आवेगा आवाज़, बोलो। इंग्रेडिएंट, ठीक है। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट। जो भी बनाओगे कहते हैं इंग्रेडिएंट। देखोगे आगे थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन को। तो इंग्रेडिएंट कहा जाता है। फिर प्लांट ईडिबल किसको कहते हैं, मैंने बताया था लास्ट में, जो खाने लायक रहता है, जैसा न्यूट्रिएंट्स। तो पार्ट ऑफ फूड दैट वी ईट टू गेट न्यूट्रिएंट्स, उसको ईडिबल कहा जाता है। किसी का हम क्या खाते हैं, किसी का सर खा जाते हैं, किसी का पैर खा जाते हैं, ठीक है ना, किसी का मुंह खा जाते हैं, किसी का हाथ, किसी का पैर, ये सब बोलती भी आशा। सब्र कर, वीडियो चल रहा है, समझ में आया। तो क्या क्या खाते हैं प्लांट का, बोलो ना, एक एक करके बोलते थे। स्टेम, रूट, और लीफ, और फ्रूट्स। वेरी गुड। और याद नहीं आ रहा है, एक आध पार्ट और है ना, सीड्स। वेरी गुड। अभी सबसे पहले वही बोला, सीड। क्लास शुरू ही किया तो वही। तो देखो एक एक्टिविटी है यहाँ पर, मैं बताता हूँ कि फूड हमें एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। और थोड़ा सा तू कंट्रोल करके रखेगा, फूड एनिमल से मिलता है। वी गेट मेनी काइंड ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स, जैसे मिल्क, एग और मीट, ठीक है, वो मिलता है हम सबको। तो एक टेबल बनाने के लिए एक्टिविटी है, अपना बनाना घर पे, देखना क्या क्या मिलता है हमें। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, नेम करना एनिमल, कौन से एनिमल्स, जैसे मिल्क, मुर्गी से मिल्क मिला, किससे मिला, काऊ से मिला, गोट से मिला, और बफेलो से मिला। यही 3 और भी है, बट उतना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। वैसे गाय का ही दूध पीते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, थिंक ऑफ फ्रॉम whom वी गेट दीज फूड। देखो एक निबलेट है, निबलेट एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पर। बीज कलेक्ट नेक्टार। नेक्टार समझ में आता है आप सबको? नेक्टार रस, उसका रस को कहते हैं, नहीं समझ में आता है जी, नेक्टार। तो अभी समझ में आया ना, तो जैसे ही समझ में आया, ये लिखना नहीं होता है जल्दी तेजी में, नेक्टार, ठीक है। तब हाँ, NECTAR, नेक्टार। एंड टेक इट बैक, और उसको बैक टू देयर हाइव, और उसको नेक्टार को अपने हाइव में ले जाते। हाइव बोले तो छत्ता, ठीक है ना, छत्ता जानते हो ना, छत्ता। इनसाइड द हाइव दे फैन द नेक्टार, उस फैन देता, हवा देता है नेक्टार को विद देयर विंग, हवा फट 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 देता है हवा, ठीक है। विंग्स टू रिमूव द वाटर, वाटर रिमूव कर देता है फ्रॉम द नेक्टार से। वाटर जो ऑब्टेंड होता है वो रिमूव करता है। आप बोलोगे पानी कहाँ से आया, रस में पानी नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि पौधे, अभी पिछले वाले में बता रहे थे ना हम, पानी खींचता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। कौन खींचता है? जाइलम की मदद से प्लांट खींचता है एक्चुअल में पूरा, ठीक है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं ना कि मैंने ये काम किया, मैंने ये पेन लिया, लेकिन हम थोड़ी लिया, मेरा हाथ लिया, ये भी तो कह सकते हैं ना, ठीक है। तो जाइलम ना कह करके डायरेक्ट प्लांट कह देना। जहाँ पर स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, तब क्या बोलोगे? जाइलम। तो फ्लूएम नहीं पढ़ा है। मिनरल्स कैसे होगा, तो पानी में डिजॉल्व होने के बाद मिनरल भी चला जाता है। क्लियर? विच थिकन टू बिकम हनी, और फिर वो इतना सुखाता है, फट 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 सुखाते सूख जाएगा, अब क्या बन जाएगा? हनी बन जाएगा। कैसा हनी? थिक हनी। जब ओरिजिनल हनी लोगे ना, मतलब अलग ही टेस्ट उसका आता है। हम खाया है ओरिजिनल हनी मंगवा करके, इसलिए, और ओरिजिनल थोड़ा सा महंगा देता है, और ये पैकेट वाला ख़रीदना है, मंगवा देंगे, ठीक है। व्हाट आर दी 3 भैया थे मेरे,
उन्होंने मंगाया था। तो ये अच्छा 3 फंक्शन न्यूट्रिएंट्स का आप बता सकते कि नहीं? 3 फंक्शन न्यूट्रिएंट्स का, फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट, 3 न्यूट्रिएंट बताओ। 3 फंक्शन न्यूट्रिएंट्स का मतलब समझ में आया ना? क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट ये सब होता है, अभी और भी डिटेल में इसमें तो नहीं दे रखा है कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब, लेकिन आप न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पे पढ़ा है उसी का यहाँ पे है भी 3 फंक्शन। क्या क्या है? तो एनर्जी देने का है, फिर नया पार्ट और रिपेयर और रिप्लेस करने का बताया था लास्ट में, और तीसरा क्या है? बीमारी से बचाने का। यही 3 फंक्शन लिख दोगे इसमें? अरे वाह, सो गए। इसका क्लास अभी से है कि पहले वाले से? चलो बख्श दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से नहीं आइएगा, नहीं तो हम सज़ा दे देंगे। पीछे उधर जगह है तो उधर बैठ जाओ, उधर जगह उधर बैठ जाओ, उधर भी बैठ सकते हो, बैठ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। ज़्यादा जो बोलेगा उसको उधर बैठाएंगे। देखो यहाँ पर व्हाट आर द थ्री फंक्शंस बता दिया ये वाला। कोई भी 3 फूड ले लेना जो एनिमल से मिलता है या प्लांट से मिलता है, लिख लोगे खत्म। देखो एग्जांपल लिख देना, सीरियल का, पल्सेस का, ऑयल सीड का, नट्स का, स्पाइसेस का पता है आपको। ये सब मैं लास्ट क्लास में डील कर चुका हूँ पहले से। रिकॉर्ड ये वाला नहीं मिलेगा, हम लोग मैथ से रिकॉर्ड किया है, या हमको टाइम मिलेगा तो हो सकता है वो भी कवर कर देंगे स्पीड में। देखो व्हाट एनिमल्स ईट, आखिर एनिमल खाता क्या है भाई, जो इतना सारा चीज़ दे दिया, दूध दे दिया, है ना। देखोगे सही से क्या खाता है? हाँ क्या खाता है? खाना ही तो खाएगा, जहर थोड़ी खा जाएगा, ठीक है। खाना खाएगा, लेकिन समझोगे बात सही से, सच एज खाता है लीव्स, रूट्स, सीड्स, ठीक है ना, यही ना हम सब खाते हैं, ठीक है। इवन अदर एनिमल, दूसरे एनिमल भी यही सब चीज़ खाते हैं। एनिमल ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, सब आपको पता है पहले से, ठीक है। व्हाट दे ईट, जो अब उनके खाने के अनुसार, उनके खाने के जो वो खा रहा है उस हिसाब से उसको कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है? 3 कैटेगरीज में, याद रखोगे कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरी में। वो तीनों कैटेगरी आपको हमें पता है तो बताओ। सिर्फ सादिक बताएंगे, जल्दी बताओ। नहीं बताओगे तो आतिफ गुस्से में बता देगा, बोल दे आतिफ। दोस्त लोग हेल्प तो कर दिया, मुंह ऐसे कर करके, हम भी ऐसे ही करते थे, हम ऐसे करते थे, ऐसे मुंह पोंछ रहे हैं बता दिया आंसर, ऐसे मुंह पोंछ रहे बता दिया आंसर। और कभी कभी हम खास के गलत बताते थे, मेरा मुंह देखता था पिटाने के बाद, गलत बता दिया। समझ में आया? बोलो। कार्निवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस। वोरस बोलोगे तो एनिमल लगाओगे, हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल, या फिर ओमनीवोरस एनिमल। और अगर सिर्फ आपको वो ये एनिमल नहीं बोलने का मन है तो आप सिर्फ क्या बोलेगा? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोरस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दिक्कत नहीं कहीं पर भी? देखो आगे। तो सबसे पहले ऐसा एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाएगा, उसे हर्ब मतलब क्या होता है? जड़ी बूटी। वेरी गुड, ठीक है, छोटा छोटा। तो हर्ब मतलब वही होता है, तो मतलब वही हो गया। उसका भी कहना सही है, क्योंकि वो दवा जहाँ लिया होगा ना, तो वो दवा वाला हर्ब मतलब यही समझता है, ठीक है, हर्ब। अब समझोगे, जो सिर्फ और सिर्फ खाएगा, एनिमल दैट ईट अदर एनिमल, जो कि अदर एनिमल को ही खा जाएगा, घटक जाएगा, उसे कार्निवोर्स, ठीक है ना, कार्निवोर्स, ठीक है। और जो दोनों खाएगा, जो बोथ खाएगा, मतलब एनिमल को भी और प्लांट को भी, उसे क्या बोल दोगे? ओमनीवोर्स, ठीक है। जैसे एक गाड़ी आई थी ओमनी, देखा होगा आप लोग, ओमनी हाँ सही बोला, बैन हो गया था जैसे ही वो किडनैपिंग कार के नाम से ये फेमस हो गया ना, कंपनी बनाना ही बंद कर दी। और खरीद रहा ये ना, सब किडनैपिंग कर रहा, समझ में आया? तो सब किडनैप कर रहा उसको, इसलिए क्योंकि तेरे नाम किसने देखा। ऐसे बस आसान है, ऐसे किडनैप करना है, हाथ पकड़ो, खींचो, बहुत जोर से बंद करना पड़ता था उसको, खींच के, ठीक है। वो समझ में आई बात? तुरंत लूटा पुटा, दूसरे लोकेशन में फिर मार के, फिर मारा नहीं, ऐसे ही फेंक दिया, फिर लूटा पुटा, ज्वेलरी व्वेलरी, फिर बंद किया, फिर फेंक दिया,
तो वो गाड़ी, तो ओमनी इसलिए ऐसा कहा जाता था क्योंकि वो हर काम के लिए यूज़ हो जाता था। ठीक है, मतलब ऐसा है उसमें सीट, ऐसा बताऊँ ना कि पीछे भी बैठ, जैसे एक 2 सीट आगे हो गया और बीच वाला जो है ना उसमें डिक्की अलग, तो उसमें भी ऐसे सोफ़ा की तरह इधर से भी बैठी इधर से बैठी, बैठ के बात कीजिए, हाय हेलो, आराम से मीटिंग हो रहा है अंदर। हाँ वो, और उसके अलावा भी जो डिक्की है ना, जो स्कूल वैन वाले होते हैं वो भी दिमाग लगाते हैं, डिक्की वाले को भी खोल के बच्चे को उसमें भी पैक। ठीक है, तो कितना होगा, मान लो एक सीट पे छोटा बच्चा है तो 4 बैठा पीछे वाले पे, फिर बीच वाले पे 4, 8, फिर मतलब 2 सेक्शन है ना, एक ऐसे है दोनों तरफ, तो इधर भी बैठ गया 8 इधर और पीछे 24 और 2 ठो तो आगे में बैठाएगा ही, कितना हो गया 26 बच्चा। एक बच्चे से लिया कितना पैसा, कम से कम तो 1500 या फिर 2000। ठीक है, इतने से कम की गुंजाइश नहीं है। कितना पैसा कमाया जी, 26 × 2, 39,000, मतलब 39 कैसे हो गया है, बट 52,000 रुपया हुआ ना, 52,000। बताइए सारे डिग्री को ख़त्म कहाँ था। ठीक है ना, बैठा हुआ ड्राइवर कमा रहा 52,000 रुपया, इंजीनियर डिग्री लेकर के 25,000 रुपये में, हेलो सर, जी सर, वेलकम सर, HM करके प्लेट लेकर के इसका है मन HM करने का, प्लेट लेकर के 15 से 20,000 रुपये शुरुआती सैलरी, फिर बढ़ जाता है। सर लेंगे सर, कोल्ड ड्रिंक सर, कोल्ड ड्रिंक, डू यू वांट डेजर्ट, क्या HM होटल मैनेजमेंट कहा जाता है। खैर ये सब बात है, पढ़े लिखे लोगों का अलग होता है, 1-2 साल उसका स्ट्रगल होता है, फिर उसका प्रमोशन हो जाता है ज़्यादा। जो लोग अपने आप को नहीं बदलते हैं उनका सैलरी वही रह जाता है। समझ में आया, जो अपने आप को अपग्रेड करते चले, जैसे आप HM में ही अगर आप क्रूज़ पे चले गए तो भले ही आप घर से दूर रह रहे हैं, अलग कंट्री में रह रहे हैं, आप क्रूज़ वगैरह में हैं तो आपका आराम से 80,000 मैक्सिमम तो और भी जा सकता है, मिनिमम 80,000 तक या 1.5 लाख रुपये सैलरी चला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियर्स कम कमाते हैं, इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग का और ज़्यादा होता है, 8-8 लाख 10-10 लाख बैठे बैठे कमाते हैं वो सब अपने घर पे, दम मौज वाली जिंदगी। हर का अलग अलग है। ठीक है, कोई काम न छोटा न बड़ा, कुछ नहीं है। इसको उस पर देखना चाहिए जो आगे जा कर के आने वाला है। ठीक है, जैसे हमने स्विच किया था, जब पता है हम नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद हम स्विच इसलिए कर गए ना डेटा साइंस में, क्योंकि हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जनरेटिव AI का भी दौर है। अभी जिसने जनरेटिव AI सीखा ना उसको आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर का चीज़ें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख लिया, फ्रंट एंड बैक एंड, इस सब का ज़्यादा डिमांड है। आते हैं फिर से हम लोग जड़ी बूटी पर। ठीक है, देखो तो जैसे काउज है, हॉर्सेस है, या फ्लैट मोरल्स, फ्लैट मोरल्स समझोगे, मोरल टीथ होता है ना, टीथ कर देते हैं। ठीक है ना, अभी टीथ होता है, तो मोरल टीथ, ग्राइंडिंग टीथ जिनके पास है, जैसे अपने टीथ को देखते हो, हमारे पास मोरल है ना, प्री मोलार और मोरल और मोलर या मोलार या फिर प्री मोलार, ये टीथ है हमारे पास। तो इसका मतलब ग्राइंडिंग टीथ है हमारे पास, ग्राइंड करता है ऐसे 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 ऐसे। कभी सिल को कूटते हुए देखा आप लोग, ऐसे ऐसे सिल वाला खाना ज़्यादा अच्छा बनता है, तो वो ग्राइंड करता है असल में। ठीक है, मिक्सर क्या करता है, कट करता है। वो ग्राइंडर बोल दे रहे हैं ज़रूर, लेकिन वो कट कर रहा है एक्चुअली में, पीस नहीं ना रहे हो, तुम खुद देखो नहीं। इसीलिए सिल पे पिसे हुए मसाले का स्वाद अलग होता है, मसाला जो ग्राइंडर में या मिक्सर में पिसा रहा है उसका टेस्ट अलग होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? मिल में मतलब आटा चक्की वाला, जो चक्की वाला आटा होता है उसका मज़ा अलग होता है, मिल वाले का मज़ा अलग होता है। समझ में आया? देखो आगे, तो ये मैं बता रहा था ग्राइंडिंग टीथ होता है। ठीक है, ये वाला फ्लैट रहेगा, और फ्लैट मोलार्स दैट हेल्प टू च्यू, ये हमें च्यू करने में मदद करता है, चबाने में मदद करता है। दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट इंसीजर टू बाइट फूड को बाइट करने में। जैसे अमरूद खाओगे तो अमरूद को इधर से ऐसे खाता कोई? देखा, घोड़े को छोड़ करके, घोड़ा भी चला ऐसे भी दोगे तो ऐसे ही रहता। आगे कभी भी देखा काटते हुए? घोड़ा ऐसे खा रहा है नहीं, बकरी भी नहीं, ऐसे ही है, निकालती रहती है। समझ में आ रही है? तो उसके अलावा हमारे पास या फिर वैसे एनिमल्स के पास
थोड़ा सा वो लोग आगे का सपोर्ट किस में लेता है, वो बाइट करने में लेता है। किस में लेता है? बाइट। वो ब्रॉड, एंड ब्रॉड मतलब फैला हुआ, ठीक है, चौड़ा। और फ्लैट इंसीजर होता है। इंसीजर आगे वाले 4 दांत को कहा जाता है। जब बकरे को लेते होंगे फिर वही बात निकल जाएगा, ठीक है ना। बकरीद के टाइम तो आगे वाला उसका दांत ऐसे पकड़ के देखा जाता है दाता हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो एक एज के बाद उनको वो दांत निकलता है, 2 दांत निकल जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि वो क्या है, दता हुआ है। देखो दांत निकल गया, और क्या, दांत से बना हुआ दता। हाँ, दांत से मतलब दता। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका उम्र होगा तब ना निकालेगा, समझ में? उम्र जब होगा, हाँ, पकड़ खींच के निकाल रहा ना, ऐसा नहीं होता। देखोगे आगे, सब हर्बीवोर्स जैसे स्क्वेरल है, हैव चीजल लाइक, उसका चीजल लाइक टीथ होता है, दैट आर यूज टू, ठीक है ना, नॉ थ्रू। वो चीजल टाइप का होता है, चीजल लाइक फ्रंट टीथ, उसका चीजल रहेगा, मतलब थोड़ा सा चोच की तरह ऐसा रहेगा, ठीक है। दैट आर नॉ, जी से शुरू होगा, GNAW, नॉ होगा, थ्रू द वुड एंड और हार्ड सीड। तो हार्ड सीड और ये सब यूज़ करने के लिए उसका तोड़ने वाला रहता है, ठीक है। जैसे तोते को देखते हो चीजल टाइप का, तो वो भी देखते हो नट बहुत अच्छे से खाता है, ठीक है, ऐसे। और हमको ताज्जुब होता है, मतलब तीता लगवे नहीं करता जी, मिर्चा खाया जा रहा, ऐसे पकड़ के शौक से ऐसे करके खाया जा रहा। हम लोग को तीता लगने लगता है, तीखा लगता है, ठीक है। बिहारी भाषा में तीता और वीडियो के भाषा में तीखा, बहुत तीखा है। देखो आगे, द हर्बीवोर्स, काऊ को ले लो, स्वॉलो द फूड, मतलब निगल जाता है काऊ, विदाउट च्यूइंग। ये भी खासियत होता है कुछ एनिमल्स में, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा, हम लोगों के पास ऐसा रहता है ना, तो हर आदमी दावत में जाकर वही काम करता, देखना क्या करता। दे ब्रिंग बैक द स्वॉलोड फूड, जो निगला हुआ फूड है उसको बाहर मुंह में फिर लाएगा, फिर चबाएगा, फिर अंदर डालेगा, समझ में आया? माउथ में फिर लाएगा, फिर चबाएगा, फिर अंदर डालेगा। मान लो इतना खाना मिल गया, देखते हो कि नहीं कितना जल्दी एकदम लगता हवा ही खींच रहा है, एकदम मशीन ओवन लगा हुआ है, सॉरी वो वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है, खींचे जा रहा है बार बार। अब अंदर पेट में काऊ डाल लिया, ठीक है, और फिर वो फिर से अपना मुंह के पास लाया, फिर चबाया, फिर डाला, समझ में आया? तो इस तरह से ये काम करेगा। दिस इज़ वाई, यही वजह है कि वी सी काउज च्यूइंग व्हेन दे आर रेस्टिंग, जब वो रेस्ट भी करना होता, फालतू बैठा हुआ है तब भी वो, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चबाना ना, चरना तो वो दौड़ करके पाएगा। पागुर करना, सुना वर्ड? पागुर करना, पागुर करता है, मतलब ऐसे ऐसे। तो हमारे आम लोग, मतलब जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब समझ उतना नहीं है इस चीज़ का, तो वो यही बोलेंगे कि वो अपने आप को डाइजेस्ट कर रहा है खाने में। लेकिन आप और हम क्या बोल देंगे? पागुर कर रहा है, मतलब कर क्या रहा है एक्चुअल में? चबा रहा है। वो दोबारा से ब्रिंग बैक, स्वॉलोड फूड को दोबारा बैक ला रहा है और फिर से चबा कर फिर से डाल रहा है। क्लियर है बात? ये क्वालिटी है। काश कि हम लोग में भी होता, इतना छेना लाते पेट में, ला करके अपना डेली खाते एक छेना 10 छेना ले लेते हैं, ये डेली एक खाते 10 दिन तक चलता। देखो यहाँ पे कार्निवोर्स के बारे में क्या बोल रही है? नहीं, हमेशा नहीं, जैसे एक टाइम तुम एक ही टाइम या 2 ही टाइम उसको खाना दोगे ना, लेकिन फ्री भी बैठा रहेगा तब भी देखोगे मुँह चलाता रहता है, तो दोबारा कम दाम है ना, तुमको दिया ना दूध डैश, दिया कि नहीं दिया? देखो यहाँ कार्निवोर्स जैसे लायन को देखोगे, टाइगर को देखोगे, उन सबके पास शार्प कैनाइन होता है। देखो नेचर ही सिखाता है कि कौन वेजिटेरियन है और कौन नॉन वेजिटेरियन है। समझ में आई बात? इंसान वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये कुदरत ही बताता है। आपके पास सारा है, कैनाइन भी है कि नहीं, मोलार भी है कि नहीं, प्री मोलार भी है, इंसीजर भी है। दैट मीन्स कि यू आर वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन। समझ में आया ना? वी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल दैट बाई नेचर इज आस्किंग अस whom you are। वो खुद ही हमसे पूछ रहा है क्या कि आप है कौन, ठीक है ना? दे आर टेलिंग दैट you are herbivores and carnivores both, that means you are omnivores। clear? समझ में आ रहा है?
तो अब देखो इन सब के पास क्या है, ये ग्रिप करने के लिए और टीयर करने के लिए, ठीक है। वीडियो देखोगे यूट्यूब पर या फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है, शिकार कर रहा है शेर, है कि नहीं, उसको इधर पीछे से बार बार, या भैंस को या इसको, तो वो ज़्यादातर अटैकिंग पॉइंट ऑफ रहता है, डायरेक्ट पकड़ के यहाँ पे नट्टी चीर देगा, ठीक है ना, पकड़ के डायरेक्ट यहीं बैठा है, इतना बड़ा कि जिराफ है या बड़ा बड़ा एनिमल है, डायरेक्ट उसको कुछ नहीं, डायरेक्ट यही पकड़ने की कोशिश करता है, पहुँचता नहीं, उछल के पहुँचता, तुम देखना कहीं वीडियो को, उछल जाता है, उछल के मारेगा यही बस, गिर के पड़ गए, गिर के पड़े, समझ में आया, किस पे, शेर पे? हाँ होता ही है, तो चढ़ना ठीक है वो, लेकिन जाग गया तो फिर भाई तुम्हारा अंधेरा कर देगा, जिंदगी भर का अंधेरा। देखो यहाँ पर कार्निवोरस बर्ड को जब देखोगे, जैसे ईगल है, शाहीन उसी को कहते हैं ना, शाहीन उसी को कहते हैं, या फिर उसका एक और वर्ड भी है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा, ठीक है। शार्प होता है, कर्व होता है, बीक, उसका बीक बोले तो पूंछ, चोंच, हाँ ठीक है, तो बीक होता है टू टीयर फ्लैश, और इसीलिए उसके पास भी, जो इसके पास कैनाइन था, टाइगर और लायंस के पास, और इसके पास क्या है, बीक ऐसा है, नोकीला टाइप का है, खींच के खाता है, ठीक है। देखोगे सही से, कर्व भी होता है ताकि वो नोच के खा सके, टीयर कर सके, फाड़ सके इसको, फ्लैश को, ऐसे करके खींचता है कि नहीं, कुंदे पर मारा जाता है तो कुल्हाड़ी की तरह होता है, वो होता है, फिर छोटे वाले को चापड़ कहते हैं, और थोड़ा बड़ा वाला पता नहीं उसको क्या कहते हैं, उसको भी कुछ कहा जाता होगा, छुरी अलग अलग तरह से करता है, समझ में आया, तो उसको कहीं कहीं पे ऐसे तोड़ा जाता है। अब देखो कार्निवोर्स ऑल्सो हैव पावरफुल जॉ, उसके पास पावरफुल जॉ भी है, जॉ भी बहुत पावरफुल होता है, तभी ना वो जोर से पकड़ के खींच सकेगा, ऐसे दोनों तरफ होता है, 4 उसके पास भी होता है, हमारे पास भी 4 है, हमारा उतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो पकड़ के कबूतर पकड़ा और खा गए, ऐसे नहीं है हमारा, अच्छे से बनाइए, फ्राई कीजिए, गलाइए चूल्हे पर, तब खाइए, थोड़ा मुलायम करके, इससे ये भी पता चल रहा कि कच्चा गोश्त नहीं खाना चाहिए। कच्चा गोश्त खाता है कोई? एक मछली है जिसको सब शौक से ऐसे सुशी के साथ खा जाता है, सुशी जानते हैं आप सब? सुशी जानते हो ना, तुम बहुत जल्दी बताइए, जानते हो? जापानीज नहीं, कोरियन है शायद, कोरियन, ऐसे 2 वो क्या बोलते हैं उसको, चॉपस्टिक से यूज़ करके, और उसके ऊपर सैल्मन रखता है, सैल्मन एक फ़िश का नाम है, सैल्मन, और कच्चा सैल्मन खाता है जी, ये सबसे हाँ चावल लपेट जाता है। देखो आगे, कार्निवोर्स ऑल्सो पावरफुल जॉ रहते हैं ताकि वो क्या कर सके, बाइट कर सके, बाइट डाउन, प्रे मतलब शिकार, PREY प्रे है, यहाँ PRAY प्रे नहीं है, क्या है, PREY प्रे। फ्रॉग्स एंड लेजर्ड्स, फ्रॉग और लेजर्ड में क्या देखोगे, लॉन्ग स्टिक, उसमें स्टिकी टंग होता है, टंग उसका स्टिकी होता है, स्टिकी बोले तो चिपचिपा टाइप का होगा, टू कैच देयर फूड, ऐसे मारेगा, खटाक खींच लिया फ्रॉग, इतना दूर रहेगा, और वो बेचारा छोटा इंसेक्ट सोचेगा अभी तो बहुत दूर हो बाबू, अभी तुमको दिल्ली दूर है, और बोलेगा अच्छा, ऐसे निकाला, खींचा, चटाक से चट कर जाता है। देखो आगे, स्नेक डज नॉट च्यू, वो च्यू नहीं करता है, बस इसका ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वाला, च्यू इट्स फूड, निगल जाता है, प्रे को पूरा का पूरा निगल जाता है, दिस इज, यही वजह है कि दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज स्नेक्स कैन अनहिंग देयर जॉ, ठीक है ना, अनहिंग देयर जॉ टू ओपन देम एज वाइड एज नीडेड, जितना वाइड उसको होता है ना, अपने जॉ को वो चौड़ा करके अपने खींच लेता है, जितना ज़रूरत होता है निगल के पूरा डकार मार जाता है, ठीक है। हिंग मतलब तो एक सेकंड देख लेते हैं, स्नेक्स कैन हिंग देयर जॉ, यहाँ पे अनहिंग देयर जॉ लिख लो, बता देते हैं, यहाँ पे HINGE हिंग है, देखो, अमूवेबल जॉइंट मैकेनिज्म ऑन द डोर, वही है, ये वाला हिंग जॉइंट है जी, खोलने वाला हिंग जॉइंट जिसमें पड़ा था ना, वही वाला, तो अनहिंग करके रखता है, मतलब हिंग नहीं, जैसे इसको अगर खोलते हो तो एक ही तक ना खुलेगा,
वो बहुत बड़ा खोल लेता है, ऐसे ऐसे मुंह इतनी बड़ी है, ऐसे खोल लेता है। सांप, स्नेक ऐसे करके क्या करता है? हाँ, देखो आगे। तो ये कर लेता है। अब ओमनीवोर्स करके ख़त्म करते हैं। प्रे मतलब ऐसा एनिमल जिसको काउंट किया, पकड़ा जाता है और किल किया जाता है अदर एनिमल की वजह से। जो मारा जा रहा है, जो शिकार हो रहा है, वो प्रे है, और जो शिकार कर रहा है उसे वेरी गुड, एक्सीलेंट, मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग, राइट। ठीक है, क्या मतलब? प्रीडेटर कहते हैं, प्रीडेटर। देखो आगे, ओमनीवोर्स के बारे में, इसके पास फ्लैट रहेगा टू ग्राइंड करने के लिए फूड को, फ्लैट मोलार रहेगा पीछे, ठीक है भैया। ब्रॉड रहेगा, ब्रॉड एंड फ्लैट इंसीजर भी रहेगा, मतलब दोनों की क्वालिटी है ना इसमें, वो रहेगा ताकि वो बाइट कर सके। एंड शार्प कैनाइन भी है, तीनों चीज़ है इसके पास, है कि नहीं? कैनाइन भी है टीयर करने के लिए फ्लैश को। एग्जाम्पल ओमनीवोर्स का कौन कौन? बियर है, क्रॉस है, पिग है, पिग खा जाता है, समझ में आया? चिकन समझ में आ रहा? चिंपैंजीज है, और सबसे बड़ा तो इंसान से बड़ा कोई जानवर है, अपने बारे में नहीं, सबके बारे में, ठीक है? क्या है? बिल्कुल क्या है? कार्निवोर्स है, सब्जी, लेकिन कभी कभी सब्जी भी, हम लोग घर वाली सब्जी भी खा जाते हैं, रोटी वोटी भी खा जाते हैं, ओमनीवोर्स कह सकते हैं उसको, ठीक है? कोई, ठीक है। आगे देखो, आइडेंटिफाई द हेर्बीवोर्स, और ये सब आप खुद ही बता दोगे। पहले में बकरा है, क्या होगा? हेर्बीवोर्स होगा। दूसरे में है हिप्पोपोटामस, नहीं, हेर्बीवोर्स है वो, तुम बोले थे हेर्बीवोर्स है वो। हिप्पोपोटामस हेर्बीवोर्स है, हाँ तो सही है, मुझे लगा। अब देखो, अच्छा वो वुल्फ कार्निवोर्स, क्लियर है। क्रोकोडाइल कार्निवोर्स, ये कौन है भाई? चिंपैंजी, दोनों चीज़ खा जाता है, ठीक है? आप मिलेगा, आपको खा जाएगा, तो ये है चिंपैंजी, इसमें अभी बताया कि ओमनीवोर्स में, तो ये क्लियर है। देखो निबलेट एक्स्ट्रा ज्ञान है, याद रखोगे, बता देते हैं। इसके एवेंजर्स के बारे में आपको पता है, वो डेड खाएगा, याद रखो, डेड प्लांट और एनिमल खाता है, मरा हुआ, सड़ा हुआ। देखो अल्लाह ताला का गला हुआ क्या नेचर है कि जो चीज़ हम फेंक दे रहे हैं उसका भी तो कुछ बंदोबस्त होना ना चाहिए। तो बंदोबस्त कौन कर रहा है? इसके एवेंजर्स का, ऊपर वाले ने इसके एवेंजर्स का यूज़ किया। इसके एवेंजर क्या करेगा? सड़ा गला खा जाएगा। वल्चर है, जैकल है, ये सब उसका एग्जाम्पल है। हयानाज है, क्रो है, क्रो जानते हो ना, क्रो को, हाँ, ये सब क्या है? कौवा, ठीक है, समझा बउआ? देखो आगे, सम एनिमल्स फीड, कुछ और एनिमल्स है जो ऑर्गेनिज्म है जो कि फीड करता है किसी और ऑर्गेनिज्म पे, किसी और के ऊपर रहकर। आपको पता है ना नाम? बता दो तो। पैरासाइट्स दूसरे के ऊपर रह करके उससे फीड करेगा या उसी को खाएगा, धीरे धीरे खा रहा। एक एग्जाम्पल, हमारा सर में क्या है, क्या रहता है? किसके सर में है? ठीक है, तुम्हारे, तो वो क्या है? वो इसी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? किसका? बोलो। देखो नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा, अभी बोल रहे हैं, अभी सीख जाओ, बोलो। पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है, जैसे बेड बग है, खटमल को कहते हैं ना, खटमल। लीच हो गया, लॉस लिखा हुआ है, लीच इतनी बड़ी कीड़ा हो रहा है, इलाज भी कराया था। फ्ली है, मॉस्किटो है, ये सब मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लॉस क्या है? लीच तो जानते हैं, LOUSE, लॉस क्या है? वो भी एक तरह का कीड़ा ही पकड़ा होगा। मॉस्किटो है एग्जाम्पल। पैरासाइट्स है, पैरासाइटिक एनिमल हैव इवन लिव इनसाइड, वो अंदर रहता है अदर एनिमल्स और या ऑर्गेनिज्म के, वो खुद ही, जैसे कि देख लो एनिमल्स में काऊ को देख लो, काऊ के ऊपर इतना बड़ा कीड़ा हो जाता है, लीच हो जाता है उसमें, तो वो खींचता है। इवन एक इलाज भी है जिसमें लीच को वहाँ पर स्किन के ऊपर रख दिया जाता है, वो धीरे धीरे खींचता है, खून को चूसता है, मतलब जो कैपिलरीज में हमारे क्या है, ब्लड है, उसे क्या कर लेता है? वो खींचता है। तो खींचता है तो क्या करेगा वो? मतलब हमारे इससे निकालेगा, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा? कौन सा एनिमल हो जाएगा? पैरासाइट्स। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा फूड चेन। अगले क्लास में हम लोग फूड चेन स्टार्ट करेंगे, ओके? फूड चेन जिसकी भी है दे दो। अब आते हैं हम सब फोर्स एंड फ्रिक्शन स्टार्ट कर दें। ये चाहता है पहले वाले से नहीं स्टार्ट करना है, इसमें तुमको कोई और पढ़ाया था,
नहीं पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश।